जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी है OROP 1 की, OROP 2 की, OROP 3 की, 7 CPC की, इक्वल MSP 15,500 की, OROP 4 की, 8 CPC की। यानी ये सारी चीजें हैं आपकी पेंशन से रिलेटेड। 7 CPC की सिफारिशें क्या थी, क्या सिफारिशें करी थी 7 CPC ने, और दोस्तों इसके बेस पर 8 CPC की क्या सिफारिशें होंगी। फिर OROP 3 में आपको कैसे फायदा पहुंचेगा 7 CPC के आधार पे। फिर दोस्तों जब OROP 3 के बाद जब 8वां पे कमीशन आएगा तब उसमें आपको कैसा फायदा पहुंचेगा। क्या 7 CPC की सेम जो सिफारिशें थी वही 8वें पे कमीशन पे होगी। फिर 8वें पे कमीशन के बाद यानी 2029 में क्या OROP 4 में आपको फायदा पहुंचेगा। सारी चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा पॉइंट वाइज, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। जिस तरीके से आपको नॉलेज मिल रही है ऐसी आपके साथियों को भी नॉलेज मिल पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया आज का टॉपिक है OROP 1, 7 CPC, 8 CPC, OROP 3, इक्वल MSP 15,500 और OROP 4। सबसे पहला पॉइंट, 7 CPC की दो सिफारिशें थी। जी हां दोस्तों, 7 CPC ने दो सिफारिशें करी थी आपकी पेंशन बढ़ाने को लेकर। सबसे पहले था कन्वर्जन फॉर्मूला यानी फिटमेंट फैक्टर 2.57 जो आपको मिला। फिर दोस्तों दूसरा था 7 CPC की पे मैट्रिक्स, यानी सबसे पहले आपको मिला 2.57 फिटमेंट फैक्टर छठे पे कमीशन से 7वें पे कमीशन पे आने के लिए। फिर दोस्तों आपको शिफ्ट करना था 7 CPC की पे मैट्रिक्स में, जैसा कि PCD ने सर्कुलर भी निकाले थे। यानी दो चीजें आपको मिली, 2.57 और 7 CPC की पे मैट्रिक्स। फिर दूसरा पॉइंट, 31/12/2015 तक आए सभी पेंशनर्स को 2.57 फिटमेंट फैक्टर देना। जैसा आपको पता है 31/12/2015 तक जितने भी पेंशनर्स आए, जो भी उनकी बेसिक पेंशन रही उसका कर दिया 2.57 7 CPC में डालने के लिए, चाहे वो स्टेट के पेंशनर हो, चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, चाहे वो सिविलियंस हो। तो यानी आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला। जैसे 31/12/2015 तक किसी की बेसिक पेंशन रही होगी तो उसका कर दिया 2.57 और वो आपको मिला भी और दिया भी। दोस्तों अभी मैं आपको 7 CPC की सिफारिशें समझा रहा हूं, फिर मैं आपको धीरे धीरे आगे ले चलूंगा। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट, 7 CPC की सिफारिश थी। जी हां दोस्तों, 7 CPC की सिफारिश थी 2.57 फिटमेंट फैक्टर देने के बाद सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को 7 CPC की पे मैट्रिक्स में फिक्स करना। जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको मिला 2.57, जो भी आपकी बेसिक पेंशन रही होगी उसका कर दिया 2.57 और कई पेंशनर वो अभी ले भी रहे हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन था 7 CPC पर कि जब आपको 2.57 दे दिया तो उसके बाद 7 CPC की पे मैट्रिक्स में भी आपको फिक्स करा जाए, जैसा कि आपको EPPO भी मिले होंगे। फिर सभी पेंशनर्स को नोशनल पे के अकॉर्डिंग बेसिक पे के आधार पे फिक्स करा गया, यानी जो भी आपकी बेसिक पेंशन थी कुछ भी रही हो वो सीधा आपको कन्वर्ट करा 7 CPC की पे मैट्रिक्स में बेसिक पे के आधार पे। और फिर आपकी बनाई बेसिक पे। 7 CPC की जो पे मैट्रिक्स थी उसमें बेसिक पे मौजूद थी रैंक वाइज, डेजिग्नेशन वाइज, फिर आपको उसमें कन्वर्ट करा बेसिक पे में। फिर क्या हुआ, मैक्सिमम फायदा पे मैट्रिक्स का जेसीओस को नहीं मिल पाया। जी हां दोस्तों, पे मैट्रिक्स के आधार पे जेसीओस को फायदा नहीं मिल पाया, बहुत ही कम फायदा मिल पाया। उल्टी पेंशन कम हो गई, जिसका असर 1 रैंक 1 पेंशन पर भी पड़ा, OROP 2 में भी पड़ा। और ORs की भी पेंशन मिनिमम फिक्स हुई। जी हां दोस्तों, जितना फायदा मिलना चाहिए था सिपाही को, नायक को, हवलदार को, उतना फायदा उन्हें भी नहीं मिल पाया पे मैट्रिक्स के आधार पे, जिसका असर OROP 2 पर और OROP 3 में पड़ेगा। जी हां दोस्तों, 7 CPC की पे मैट्रिक्स का असर
OROP2 पर पड़ा, एवरेज पे, मिनिमम मैक्सिमम पे, और यही असर OROP3 में भी पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट, OROP1 से पहले पेंशन कम थी सभी रैंक की। जी हां दोस्तों, OROP1 जब आपको मिली तो उसमें आपकी कुछ पेंशन बढ़ी, पेंशन आपकी बढ़ाई गई OROP1 में, लेकिन उससे पहले आपकी क्या पेंशन थी आप समझ सकते हैं। OROP1 में रैंकों की बेसिक पेंशन बढ़ी। जी हां दोस्तों, जो OROP1 थी उस टेबल में आपकी बेसिक पेंशन दे रखी है, जिसका 7 CPC में कर दिया 2.57, तो फिर आपकी पेंशन बढ़ गई। यानी OROP1 में जब तक OROP1 थी आपकी पेंशन बढ़ी, लेकिन OROP2 आते आते कुछ रैंकों की पेंशन बढ़ी, कुछ रैंकों की पेंशन माइनस में चली गई। फिर क्या हुआ, 7 CPC में MSP तो बढ़ी। जी हां दोस्तों, 7 CPC में मिलिट्री सर्विस पे आपकी बढ़ी, सीधा वो 2000 से बढ़कर हो गई 5200, लेकिन बढ़ने के बाद भी असली फायदा नहीं मिल पाया, पेंशन भी ज्यादा नहीं बढ़ पाई, यानी मिनिमम बढ़ोतरी हुई, मैक्सिमम बढ़ोतरी नहीं हो पाई। जी हां दोस्तों, पेंशन पे आपको कितना मिला, 5200 का आधा, 2600 रुपए आपकी पेंशन पे जुड़कर मिला, तब भी आपकी मैक्सिमम पेंशन नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले जो आपकी पेंशन सेट करी गई बेसिक पे में वही कम हो रही थी, तो सीधा फायदा आपको 2600 का भी सही तरीके से नहीं मिल पाया। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 8 CPC आने से पहले MSP को 15,500 करना होगा। जैसा आपको पता है 8वां पे कमीशन ड्यू है, मिलेगा आपको 1/1/2026, और दोस्तों उससे पहले इक्वल MSP होना बहुत जरूरी है ORJCOs की, 8वें पे कमीशन से पहले, जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो 8वें पे कमीशन से पहले ये फाइनल होना बहुत जरूरी है। ORJCOs की 15,500 MSP होना जरूरी है, वरना 8 CPC के बाद ये गैप और बड़ा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 8वें पे कमीशन पे MSP भी बढ़ेगी, मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़ेगी, ऑफिसर्स की भी बढ़ेगी, ORJCOs की भी बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों जब तक 15,500 नहीं होगी, जब तक इक्वल नहीं होगी, जब तक ये गैप बना रहेगा, बहुत बड़ा गैप बना रहेगा। 8वें पे कमीशन पर भी ये बहुत बड़ा गैप बना रहेगा, ऑफिसर्स की पेंशन का, ORJCOs की पेंशन का। तो इसलिए अगर MSP बराबर हो जाए 8वें पे कमीशन से पहले तो फिर अच्छी बात होगी। तो इसलिए जो केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल MSP पर, वो 8वें पे कमीशन से पहले फाइनल हो जाए और ORJCOs की MSP इक्वल हो जाए ऑफिसर्स के समान, ताकि 8 CPC पर उसका ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। इक्वल MSP 15,500 से ज्यादा फायदा 8 CPC पे मिलेगा पेंशनर को। जी हां दोस्तों, अगर बढ़ भी जाती है MSP तो उसका फायदा तो आपको मिलेगा ही पेंशन पे, लेकिन जब 8वां पे कमीशन आएगा तो उससे और ज्यादा फायदा आपको मिल सकेगा पेंशन पे, क्योंकि 8वें पे कमीशन पे यूज होगा फिटमेंट फैक्टर, फॉर्मूले के बेस पर आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, जो पेंशनर 31/12/2025 तक, ध्यान से सुनिए, जो पेंशनर फैमिली पेंशनर 31/12/2025 तक जो भी पेंशन ले रहे होंगे, बेसिक पेंशन ले रहे होंगे, उसका कर देंगे मल्टीप्लिकेशन एक नए फिटमेंट फैक्टर से, तो फिर आपकी पेंशन कन्वर्ट हो जाएगी 8th CPC में, और वैसे ही आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, सीधा आपकी पेंशन पे उछाल मारेगा। तो दोस्तों पेंशनर की पेंशन को कन्वर्ट करेगा 8th CPC, जैसा मैंने आपको बताया 31/12/2025 तक जो भी आपकी पेंशन रही होगी उसका सीधा मल्टीपल होगा एक नए फिटमेंट फैक्टर से, और आप कन्वर्ट हो जाओगे 8th CPC में, और दोस्तों फिर आपकी पेंशन बढ़ भी जाएगी। तो फॉर्मूला होगा बेसिक पेंशन मल्टीप्लाई फिटमेंट फैक्टर, जो एक नया फिटमेंट फैक्टर हमें मिलेगा आगे। फिर अगला पॉइंट, इक्वल MSP पर फायदा मिलेगा 5,150 का। जी हां दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर अभी दिल्ली हाई कोर्ट से आपका फैसला आ जाता है, आपकी MSP बढ़ा दी जाती है, 15,500 कर दी जाती है, तो फिर उसको पेंशन पे कैसे एडजस्ट करना होगा, फिर आपको फायदा मिलेगा, जैसी आपकी 15,500 MSP होती है 5,150 का फायदा आपको मिल जाएगा पेंशन पर, क्योंकि 15,500 का आधा जो हम करेंगे और पहले से जो आप ले रहे हैं 2600 वो माइनस हो जाएगा, फिर आपको 5,150 का फायदा मिल सकेगा पेंशन पे, सभी को, ORs को भी और JCOs को भी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पेंशनर को मिलेंगे 2 फायदे। जी हां दोस्तों, पेंशनर को इसमें 2 फायदे मिलेंगे।
एक तो OROP3 में पेंशन बढ़ेगी, जब OROP3 आएगी तो उसमें रैंकों की पेंशन बढ़ेगी। उसके बाद OROP3 की बेसिक पेंशन को 8 CPC में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसा कि आपको OROP3 मिल जाएगी, अभी मिले या फिर कुछ महीने बाद मिले, तो आपको OROP3 में तो बढ़कर पेंशन मिलेगी, लेकिन बाद में आपको 8 CPC का भी फायदा मिलेगा। यानी OROP3 की जो भी आपकी बेसिक पेंशन चलेगी आगे 31/12/2025 तक, उसे कन्वर्ट करेंगे वो 8 CPC में, और फिर 8 CPC में आपकी पेंशन और बढ़ जाएगी। यानी जितनी आपकी OROP3 में पेंशन है उससे और ज्यादा आपको 8 CPC में मिलेगा। फिर आगे समझते हैं OROP4 2029 मिलने से पहले सभी पेंशनर्स की पेंशन में आएगा उछाल। जैसा आपको पता है OROP4 आपको कब मिलेगी? 2029 में। OROP3 आपको मिल रही है 2024 में, अगर सब कुछ ठीक रहा, टाइम पर मिल जाए आपको। OROP4 का टाइम है 2029 में, लेकिन दोस्तों OROP4 से पहले आपकी 100% पेंशन बढ़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगी? OROP3 में और 8 CPC में। जी हां दोस्तों, OROP3 में आपकी पेंशन बढ़ेगी, उसके बाद OROP3 की जो भी पेंशन होगी उसे कन्वर्ट करेंगे 8 CPC में। तो दोस्तों आपको फिर डबल फायदा देखने को मिलेगा। OROP3 में तो बढ़ेगी आपकी, साथ में 8 CPC में भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बाद ही आपको मिलेगा OROP4। जी हां दोस्तों, क्योंकि 2029 में OROP4 आएगा और उससे पहले आपको 8वां पे कमीशन मिल जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर भारत सरकार की मंशा ठीक रही, तो आपको 8वां पे कमीशन भी मिल जाएगा, वो भी 2026 में। तो दोस्तों OROP4 आने से पहले, यानी 2029 आने से पहले आपकी पेंशन काफी जबरदस्त उछाल मारेगी, अगर 8 CPC हमें मिल जाता है और टाइम पर OROP3 मिल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे आपके वेलफेयर से जुड़े हुए। कुछ आगे के पॉइंट थे कि आगे कैसा होगा, कुछ अभी से रिलेटेड जानकारियां थी, 7CP से रिलेटेड जानकारियां थी, इक्वल MSP से रिलेटेड जानकारियां थी। तो दोस्तों ये आपके वेलफेयर से जुड़े पॉइंट थे जो मैंने आपको समझाए, और हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से ये स्टेप बनाए गए हैं, अगर इसी तरीके से चलती है भारत सरकार, तो फिर आपको आगे फायदा जरूर मिलेगा। आपकी पेंशन जरूर बढ़ पाएगी, अच्छी खासी बढ़ पाएगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां, आगे की जानकारियां, अभी की जानकारियां, पीछे की जानकारियां, सब जानकारियां आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों इसके लिए आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।